क्या ट्रंप फिर से भारत पाकिस्तान के बीच मीडिएशन की कोशिश करेंगे? अमेरिका की प्रवक्ता टैमी ब्रूस के एक जवाब ने कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच संभावित बैठक को लेकर चर्चा तेज कर दी है, बल्कि ये भी बताया कि पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के दौरे पर आ रहा है और ये भी बताया कि वो भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका क्यों भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ब्रिज बनने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कश्मीर एक बार फिर अमेरिका की विदेश नीति के एजेंडे पर लौट आया है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, पहले चर्चा चली कि ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं, अब ये कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है और शहबाज शरीफ भी जा सकते हैं। ये और कश्मीर का जिक्र उनको खुद अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुछ भी खबरें आ रही हैं उनका एक मतलब ये है कि कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, कहीं वाशिंगटन में और इस्लामाबाद दोनों के बीच में कश्मीर पर कुछ पक रहा है। हाँ। कोई ना कोई हलचल है और जिसको लेकर बीच बीच में खबरें आ रही हैं। ट्रंप खुद अभी सऊदी अरब में गए थे तो वहां भी उन्होंने बयान दिया था कि मैंने अपने लोगों को लगा रखा है कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए। और जब युद्ध विराम हुआ था उसके तुरंत बाद भी उन्होंने ये बयान दिया था कि कश्मीर मामले में थाने क्या चल रहा है हमें पता नहीं। क्या ट्रंप के प्रशासन ने भारत सरकार से इस बारे में कोई पहल की है, कोई बातचीत हुई है बैक चैनल, ये हमको इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब से करीब होता जा रहा है और दोनों के बीच में लगातार संवाद भी है, आना जाना भी है। आप देखिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गए और उन्होंने मतलब ये लंच किया, पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस तरह की बैठक हुई, लंच हुआ। फिर पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ भी गए और बिलावल भुट्टो गए और ये सारी जो टीमें गई या लोग गए उनकी बातचीत हाई लेवल पर हुई, जबकि हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गए उनकी बातचीत लोअर लेवल पर हुई। कोई उच्च स्तर के अधिकारियों से मुलाकात उनकी नहीं हुई। तो ये बता रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को कितनी तवज्जो दे रहा है, कितनी तरजीह दे रहा है और ये अपने आप में एक खतरे की घंटी है कि कश्मीर का मामला कभी भी अमेरिका या ट्रंप फिर से उठा सकते हैं। हम जानते हैं कि ट्रंप को आप कितना भी कह लें, 25वीं बार उन्होंने फिर कह दिया कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया था। 5 जेट्स भी गिरे, अब 5 विमान भी गिरे और ये भी कि दोनों न्यूक्लियर वार के आसपास पहुंच गए थे। खतरा परमाणु युद्ध का हो गया था। तो वो परमाणु युद्ध के खतरे को खड़ा करके उसकी आड़ में अगर पाकिस्तान की इस मांग पर विचार कर रहे हैं या इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर मसले का समाधान होना चाहिए और ये दोनों देश तो आपस में मिलकर कर ही नहीं सकते हैं। भारत का स्टैंड तो साफ है कि हम कश्मीर पर बात ही नहीं करेंगे, करेंगे तो केवल पीओके पे करेंगे। तो ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और ये एक बड़ा ट्रैप है। इससे बचना निकलना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अमेरिका जिस राह पर चल रहा है और ट्रंप जिस तरह की चौधराहट और दादागिरी दिखाने के मूड में है और उसके पीछे एक नोबेल प्राइज का लालच उनको सता ही रहा है, क्योंकि इतने सबके बावजूद, इतनी सिफारिशों के बावजूद कोई बहुत गंभीरता से नहीं कह रहा कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पाकिस्तान आसिम मुनीर ने रिकमेंडेशन दे दिया, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी दे दिया। तो वो कोशिश में लगे हुए हैं और इसलिए ये मुद्दा कभी भी बड़ा हो सकता है। एक तो नोबेल पुरस्कार की उनकी अपनी इच्छा है, लगभग उस पर चर्चा भी होती रहती है। दूसरी चर्चा भारत में ये हो रही कि मोदी के व्यक्तिगत क्या दुश्मनी है इनसे। लगातार 25वीं बार इन्होंने ये कह दिया। हालांकि भारत ने ये कहा है कश्मीर के मुद्दे पर कि हम बात करेंगे तो पीओके पे, जैसा कि आपने कहा, लेकिन ट्रंप तब भी नहीं रुके। अब पिछली बार भी कहा, फिर कहा और अब अगर कश्मीर पर उन्होंने पाकिस्तान के डेलीगेशन से मुलाकात करके एक भी शब्द बोला और भारत की राय जानते हुए भी, तो ये मोदी को और फंसाने जा रहे हैं। फिर मोदी जी क्या करेंगे? कुछ बोलेंगे? देखिए, बोले अभी तक ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं है। ट्रंप की जो पॉलिसी है, मुझे लग रहा है कि वो बेसिकली वो रियल एस्टेट का आदमी है। वो अपने हिसाब से सोच रहा है
वो टैरिफ के सवाल पर भारत पर दबाव बना रहा है, मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है कि कैसे एक अपने पसंद की डील हासिल कर ली जाए, और उस डील के चक्कर में वो ये चल रहा है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को वो अब उसमें वो चीन को भी थोड़ा अलग थलग करना चाह रहे हैं। तो कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। मोदी के साथ उनकी खुन्नस होगी और वो दिख रही है, और वो चुनाव के दौरान जब वो अमेरिका गए थे तो उनके साथ मिलने की बात थी, नहीं मिले, उससे खुन्नस खाए बैठे हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 में भी ट्रंप ने जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने तो उस समय भी कश्मीर मसले का जिक्र किया था और कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने की बात भी कही थी। तो ये एजेंडा ट्रंप का पुराना है। अब वो ज्यादा उत्साह में है, ज्यादा जोश में है और ज्यादा आक्रामक ढंग से चीजों को सामने रख रहे हैं। और इस बीच में ये भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया, उन्हें एक अवसर भी मिल गया कि वो कश्मीर मसले को एजेंडे पे ले आए, राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दा फिर से उछल जाए। जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में ये मुद्दा उठा दिया और फिर उठाने जा रहा पाकिस्तान। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे ये माहौल बन रहा है कि आज नहीं तो कल ये कश्मीर का मुद्दा हावी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और भारत सरकार को मजबूर किया जा सकता है कि वो उस बातचीत में शामिल हो। ये स्थिति हो सकता है कि डायरेक्टली अमेरिका ना बैठे, लेकिन इन दोनों देशों को आमने सामने बैठाने में इतना दबाव तो वो ये तो सुनने के बावजूद बात भी अजीब सा लग रहा है कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के सामने बात करेगा। अगर ये ट्रंप लगातार ऐसी जैसी बातें कर रहे हैं, जैसी कोशिशें कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर और ज्यादा करी, तो भारत की ये रीढ़ की हड्डी पर अटैक करेंगे ट्रंप। ये तो ज्यादा व्यक्तिगत मामला, राजनीतिक तो है, कूटनीतिक है, लेकिन कश्मीर भारत के लिए कुछ अलग मुद्दा है ना। अलग मुद्दा है, हाँ। लेकिन विश्व उस नजरिए से नहीं देखता है। दुनिया का अपना नजरिया है। दुनिया इसे एक बड़े फ्लैश पॉइंट के रूप में देख रहा है कि दोनों परमाणु हथियारों से संपन्न देश हैं, और ये एक जो अभी वार हुई 4 दिन की, उसमें वो उस स्थिति तक पहुंच गए जहां पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात होने लगी। और अगर वो कुछ वहां हो जाता तो क्या स्थितियां बनती, ये कोई नहीं सब जानता। तो दुनिया इसको एक बड़े खतरे के रूप में भी देख रही है कि ये दोनों देशों का टकराव कहीं ऐसी स्थिति न ले ले कि परमाणु युद्ध छिड़ जाए। तो ये एक खतरे, चूंकि ये खतरा है, इसकी आड़ में भी बहुत सारी राजनीति होगी, दबाव की राजनीति होगी, और वो होने जा रही है। ये एजेंडा ट्रंप के उनके सामने है, और वो पाकिस्तान को साथ मिलकर ही कर रहे हैं। आड़ में तो बहुत कुछ हो रहा है। मोदी जी अभी तक नहीं बोले। आखिरी सवाल कि क्या भारत को इस मुद्दे, क्योंकि ट्रंप, अब तो मामला पाकिस्तान और ट्रंप का लगातार ऐसा लग रहा है कि दोस्त हैं, बहुत भारत से करीब हैं, तो साफ साफ अब तो दिखने लगा है। भारत को इस पर बोलना चाहिए। अब ये मुद्दा जब आएगा, उससे पहले ही विदेश नीति पर तो बहुत चर्चा हुई है, कुछ तो अब बदलाव करने की जरूरत है। चुप रहे, सवाल बार बार ये आता है कि चुप रहे, अब तो बोलने की जरूरत है, अब भी नहीं बोलेंगे तो फिर तो बार बार ये भी बात होती है कि घरेलू राजनीति से विदेश नीति इनकी तय हो रही है। घरेलू राजनीति में भी इनको फिर झटका लगेगा ना। हाँ, लेकिन भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उस लिहाज से भारत तो पीछे नहीं हट रहा है ना। लेकिन जब दबाव पड़ेगा तब क्या होगा। बिल्कुल। और ये एक पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव मुद्दा है मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। बिल्कुल। कि अगर कश्मीर मसले पर उसे पाकिस्तान के साथ बैठना पड़े, तो जो सरेंडर एक युद्ध विराम के रूप में सामने आया है, नरेंद्र का सरेंडर, वो ये और भी बड़ा सरेंडर हो जाएगा। और आप अगर सामने बैठेंगे तो आप 4 बातें आपको भी माननी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही विकट समस्या खड़ी होने जा रही है आने वाले समय में, और इसका एहसास मोदी सरकार को होना चाहिए, होगा भी। इसको कैसे हैंडल करेंगे ये मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि कोई राय दूं इस बारे में, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है, बड़ी संकट खड़ा हो रहा है, और भारत को ये सोचना पड़ेगा कि इससे लड़ने के लिए वो क्या करे। अगेन फिर वो RIC आ जाता है कि आप रूस चीन के साथ मिलकर अपनी स्थिति को मजबूत करें, दूसरे देशों के साथ अपना अलायंस तगड़ा करें ताकि इस दबाव को झेल सके। अन्यथा तो जहां पर आज खड़े हैं वहां से
अगर ये मुद्दा खड़ा होता है तो हैंडल करना मुश्किल होगा। ट्रंप का दबाव काम कर जाएगा, मोदी सरकार को सरेंडर करना पड़ेगा।